नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी प्रयोगशाला सहायक का पेपर लगा, भूगोल का भी लगा उसमें। तो बहुत से विद्यार्थियों के लगातार आ रहे सुझाव, उनके लगातार आ रहे मैसेज कि इतने नंबर बन रहे हैं और एक सर्वे किया गया कुछ निश्चित विद्यार्थियों के ऊपर। लगभग अपने ग्रुप के अंदर 250 विद्यार्थी थे जो अपने से पर्सनली जुड़े हुए थे। उनसे लगातार कांटेक्ट करके पाया कि किस प्रकार से नंबर हैं वो विद्यार्थियों के आ रहे हैं और उन्हीं नंबर के आधार पर अपन एक अनुमान लगाएंगे, अनुमान मात्र लगाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि मैं सिलेक्शन रेंज में हूं या फिर नहीं हूं। इस अनुमान के अंदर केवल और केवल ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, ये कोई निश्चित विभागीय कट ऑफ नहीं है। केवल आपको एक बार ये आइडिया आ जाए कि मेरे अगर इतने प्रश्न हैं तो मैं सिलेक्शन रेंज में हूँ। निश्चित रूप से कोई कट ऑफ का यहाँ पर विश्लेषण नहीं किया गया है। तो साथियों देखिएगा, पहली बात तो ये कि अपन पेपर है उसके लेवल के ऊपर चर्चा करते हैं। और पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो चीजें थी। एक तो था इसमें राजस्थान जीके और एक था इसमें भूगोल। कहने का मतलब एक पार्ट ऐसा था, यानी फर्स्ट पार्ट इसमें ऐसा था जिसमें राजस्थान जीके था। कौन सा था? तो अपन कहेंगे जिसमें राजस्थान जीके था। और सेकंड पार्ट बोले तो उसी पेपर के अंदर अपन बात कर रहे हैं, यानी अपन ने दो भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। यहां पर भूगोल था। अब भूगोल तो फर्स्ट में भी था, वहां पर राजस्थान का भूगोल था। ठीक है, अब राजस्थान जीके वाले पार्ट में अगर अपन बात करें तो यहां पर 1 से लेके और 50 नंबर तक जो प्रश्न थे, यानी कहने का मतलब 50% राजस्थान जीके के थे। और बात करें अपन 51 से लेकर और 150 तक, यानी 100 है ये आपके सब्जेक्ट के थे। अगर मैं इधर बात करता हूं, राजस्थान जीके का जो लेवल है ये सामान्य रहा है, यानी जिस भी विद्यार्थी ने तैयारी की है। और इसमें ज्यादा फायदा उन विद्यार्थियों को हुआ है जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लैब असिस्टेंट का एग्जाम था, 12वीं पास इसकी योग्यता थी। तो कई से फ्रेशर जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हुए। उनको जरूर यहाँ इधर तो उन्होंने कर लिया होगा, 11वीं 12वीं की बुक से माल मसाला है, लेकिन जीके वाले पार्ट में थोड़ा सा वो कमजोर पड़ गए होंगे। लेकिन फिर भी जीके का जो लेवल है वो सामान्य रहा। एक सामान्य साख तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर जीके के अंदर देखें अपन तो 40 प्लस प्रश्न, यानी इस वाले पार्ट में 40 प्लस प्रश्न तो हर कोई विद्यार्थी कर गया। अब बात आती है सब्जेक्ट की। यहां टोटल क्वेश्चन कितने, तो अपन बात करते हैं यहां टोटल 100 प्रश्न आए थे। और 100 प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो लगभग यूं मानिएगा कि 25 प्रश्न, ज्यादा नहीं, 25 प्रश्न ऐसे थे जहां पर विद्यार्थी रुक सकता है, ठहर सकता है और वो गलत उत्तर भी उनके कर सकता है। 25% लगभग ऐसे थे, 25 से लेकर 30 तक, कि वहां विद्यार्थियों को निश्चित रूप से ही परेशानी आई होगी। कहने का मतलब एक सामान्य विद्यार्थी इस वाले पेपर के अंदर 60-65% 100 में से कर सकता है। जिसने तैयारी की है वो 70, 75, 80, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 85 तक भी पहुंच रहे हैं, 90 तक भी पहुंच रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे तो 100 ही सही रहे हो, ये निश्चित है नहीं कि 100 सही हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। अब बात आती है दोनों पेपर में, यानी यहां पर एक सामान्य विद्यार्थी का 40 प्लस प्रश्न मान लेते हैं और यहां पर एक सामान्य विद्यार्थी को 65 प्लस मान लेते हैं। क्योंकि एक बात यहां निश्चित है कि इस वाले पेपर के अंदर अगर अपन देखें तो ये 40 प्लस और ये 65 प्लस ये ही बचते हैं बाद में, है ना। शुरुआत में अपन कह देते हैं कि अपने 120% सही हो रहे हैं, 122 सही हो रहे हैं, 125 सही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये एक सामान्य साख मैंने बात बताई, राजस्थान जीके में एक सामान्य विद्यार्थी के लिए 40 है। और बात करते हैं अपन तो एक आपका जो भूगोल वाला विद्यार्थी है सामान्य, उसके 65 प्लस इधर आ गए। कुल मिला के मैं बात करूं कि 100 प्रश्नों के लगभग है ये सामान्य तैयारी करने वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं। जिसने तैयारी नहीं की उसके तो दोनों 150 में से 80 भी बन सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं कि उसके इतने आए हैं। अब आगे अपन चर्चा करें, चूंकि पदों की संख्या इसके अंदर कम है, पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने को कट ऑफ का आइडिया देना है। क्यों? क्योंकि पद अगर ज्यादा होंगे तो कट ऑफ आपका कम रहेगी, लेकिन पद तो यहाँ कम है तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहने के चांस है। यहां मैं एक अनुमानित आइडिया आपको दे रहा हूं कि अनुमान अपना है और अनुमानित ही अपन बात कर रहे हैं कि यहां पर अनुमानित स्कोर है वो क्या हो कि सिलेक्शन हो जाए। अनुमानित स्कोर किस चीज का अनुमानित स्कोर, तो अपन बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन जो रेंज है उसके अंदर अपन लोग शामिल हो जाए।
सिलेक्शन रेंज में अपन शामिल हो जाएं, इसके लिए अपने को अनुमानित स्कोर की चर्चा करनी। देखिएगा, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर सामान्य वर्ग की बात की जाती है कि सामान्य वर्ग का कोई विद्यार्थी है, भले मर्जी वो महिला है पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल लगभग बराबर सी की कट ऑफ रहती है। यहां मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि लगभग इतने प्रश्न उसके अगर सही हैं तो वो उसके बच रहे हैं इतने नंबर, तो वो आपका सिलेक्शन रेंज में है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। यानी सीधी सी मैं बात बता दूं, 112 प्रश्नों से लेकर और 118 प्रश्न तक अगर एक सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी के बच रहे हैं तो वो सिलेक्शन रेंज में निश्चित ही। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं 224 नंबर से लेकर और 236 नंबर तक अगर किसी के बन रहे हैं तो सिलेक्शन रेंज में है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद में फिर बात करते हैं अपन, तो एक ओबीसी के विद्यार्थी की बात कर लें तो ओबीसी और जनरल में कोई ज्यादा खास फर्क रहता नहीं है, ये लगभग साथ साथ ही चलते हैं। तो यहां पर मान सकते हैं 111 से लेके 117 तक ये प्रश्न है और इधर आपके नंबर आते चले। इसके बाद अपन चर्चा करें तो आपका एक ईडब्ल्यूएस श्रेणी आई है, इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं रहना, इसमें 3 से लेके 4 प्रश्नों का फर्क रहना है, मतलब 3 से 4 प्रश्न का मतलब हो गया 6 से लेके 8 तक नंबर। तो मैं यहां चर्चा करूं, बात करूं आपसे, तो आप कह सकते हैं 109 से लेकर के और इसकी जो कट ऑफ है ये जा सकती है 115-16 तक जा सकती है। 109 प्रश्न से लेके 115 प्रश्न तक अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी के हैं तो वो निश्चित रूप से ही सिलेक्शन की रेंज में है। उसके बाद में बात आती है कि अपने एससी और एसटी, मैं इन दोनों के एक साथ ही बता दूं, एससी और एसटी का अगर कोई विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी के एससी एसटी और एमबीसी की बात कर लें अपन, इनका अगर कोई विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी के लगभग 100 प्लस प्रश्न हैं, कितने के हैं मैंने 100 प्लस प्रश्न अगर हैं इनके, तो वो निश्चित ही सिलेक्शन रेंज में है। ये केवल और केवल अनुमान है, अगर आपके इतने प्रश्न सही आ रहे हैं, सही बच रहे हैं आपके इतने प्रश्न 150 में से, तो आप सिलेक्शन रेंज में हैं। इतने क्यों बताया मैंने, क्योंकि पद थोड़े कम है, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं थोड़ी बहुत और इससे थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं आएगा कि मेरिट रही जाए, काफी कम रह जाए या काफी ज्यादा चली जाए, इतना गैप नहीं आने वाला है। ये अपना एक अनुमान मात्र था और उम्मीद करता हूं कि अनुमान आपको बिल्कुल सही सटीक ही लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।